गुरु के अनुसार संगत, बहुत शुभ घड़ी है। सितंबर का महीना चल रहा है। स्वामी जी के जन्म दिवस के पावन महीने के रूप में हम सब ये पूरा महीना उनकी याद, उनकी शिक्षाओं को एक बार फिर से याद करके जीवन में उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में माया का, संसारिक काल चक्र का इतना बड़ा पसारा होता है। बहुत भाग्यशाली चंद गिने चुने जीव ऐसे होते हैं जो इस जीवन के सही स्वरूप को, सत्य को जान सकेंगे। पीपा जी महाराज हुए एक संत, उन्होंने बड़ा जोर देकर कहा है, संसार बिल्कुल अलग उस परमात्मा की रचना का स्वरूप है, और जो हम और आप इस संसार को बरत रहे हैं वो माया का बड़ा भारी पसारा है। अभी हम उस परमात्मा के भेद को एक अंश मात्र भी नहीं जान पाए। का जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोवे सो पावे, पीपा प्रणय परम तत्व को सद्गुरु हुए रखावे। इस संसार की सच्चाई बिल्कुल अलग परमात्मा की अलग व्यवस्था है, जो हमारे जीवन में कुछ चंद चीजों को जीवन में धारण करके प्राप्त हो सकती है। पीपा जी महाराज बड़ा साधारण सा एक जीवन में अनुसरण करने का साधन दे रहे हैं। कहते रात को जब आप सोते हो, आप आसमान की तरफ नजर उठाकर देखो, आपको बहुत सारे छत्र नक्षत्र दिखाई देंगे, तारे दिखाई देंगे, चांद दिखाई देगा, पूरा ब्रह्मांड का कुछ छोटा छोटा स्वरूप आप समझ पाएंगे। पीपा जी महाराज कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के सामने हमारी इस पृथ्वी का, इस धरती का स्वरूप एक कण के बराबर है। जैसे बहुत बड़ा भंडार लगा हो, उसमें एक कण की क्या कीमत हो सकती है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी इस पृथ्वी का जो स्वरूप है एक दाने के बराबर है, और उस पूरी पृथ्वी में हम और आप मनुष्य साधारण जीव, आप कल्पना कर सकते हैं हमारा क्या अस्तित्व होगा, हमारा क्या वजूद होगा इस पूरे ब्रह्मांड में जो परमात्मा ने बनाया है। ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, उन तमाम ब्रह्मांडों में मनुष्य का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हर इंसान 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी कुछ माया के पीछे, माया के पसारे के पीछे भागता रहे, और उसे इस बात का एहसास न हो कि तुम्हारे जीवन का कितना क्षणिक, कितना हल्का सा स्वरूप है जिसको तुम्हें समझना है जीवन में। तो हम भूल में, भ्रम में ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार बैठेंगे। बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम अपने इस जीवन की 70, 80, 90 वर्ष की उम्र मान लो, उस जीवन में जो तुम्हारे 80-90 वर्ष का जीवन है, उसमें दो चीजें ऐसी हैं, अगर तुमने उसको समझा नहीं है तो तुम्हारे जीवन में इस जीवन को सार्थक करने का रास्ता नहीं बनेगा। पहली चीज है चेतनता। हमें अपने अस्तित्व का आभास रहे। हम इस संसार में ऐसे हैं जैसे हाथ से निकलती हुई रेत होती है। हमारा जीवन बस क्षण भर का है। उस जीवन में जो जरा सी चोट लगते, जरा सा दुख होते, जरा सी परेशानी होते, एक झट में गल सकता है। ऐसे जीवन में अगर हमें चेतनता नहीं है, जागृति नहीं है, अगर इस बात का एहसास नहीं है कि आप आज क्या कर रहे हो, तो ये दिन
ये हफ्ता, ये महीना, ये पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। आपको इस बात का एहसास होना जरूरी है कि आपका ये जीवन बहुत खास, बहुत विशेष प्रयोजन के लिए आपको मिला है। आपके इस जीवन का अर्थ, वो आपके जीवन में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता समझ लेने में है। दूसरी बात कहते हैं, आपको अपने जीवन में स्वीकृति होनी चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, इस कारण परमात्मा ने जोड़ करके हमें संसार में भेजा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। हम और आप इस संसार में जो जन्मे हैं, लगभग 50% हमारे जीवन में कर्मों का विधान रचा हुआ है। कब आपको चोट लगेगी, कब आपको दुख होगा, कभी सुख होगा, का हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधिहा, कब फायदा होगा, कब नुकसान होगा, आप इससे लड़ नहीं सकते हो। कब आपके जीवन में चोट लगेगी, कब अचानक कोई चीज मिल जाएगी, ये आपके बस में नहीं है। कब आपको ख्याति मिलेगी, कब कोई आकर के आपको बुरा बोलने लगेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। इस कर्म के विधान से लड़ो मत, इस कर्म के विधान को तोड़ने की कोशिश मत करो। आप देखते होंगे, हम और आप सब लोग सामाजिक जीवन में हर एक कठिन परिस्थिति से भागना चाहते हैं। तकलीफ हो गई तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम कोशिश करते हैं तकलीफ बदल दी जाए। अगर कष्ट आ गया, अगर कोई विपत्ति आ गई, महाराज जी के जीवन की घटना है। एक बार एक माता आई उनके पास, महाराज जी के पास छोटा सा बच्चा लेकर आई, बड़ी तकलीफ में था। कई डॉक्टरों को दिखा चुकी थी, डॉक्टरों ने कह दिया इलाज दवा से संभव नहीं है, दवा से तो इलाज नहीं होगा। अब जब दवा से इलाज नहीं होता तो लोग चमत्कार, कई और दूसरे साधनों की तरफ भागने लगते हैं। सब करके माता आखिरी में महाराज जी के पास पहुंची। महाराज जी से कहा, महाराज जी मैंने सब करा लिया, मैं चाहती हूं, मेरी एक ही इच्छा है, मेरा ये बच्चा ठीक हो जाए। महाराज जी कहने लगे, इसके ऊपर रोग नहीं है, इसके और हम सबके जीवन में कर्म है जो प्रधान है, जिसका काटना बड़ा जरूरी है। कष्ट जो लिखा है वो भोगना बड़ा जरूरी है, कोई तरीका नहीं है। बहुत उसने जिद करी। महाराज जी कहने लगे, एक तरीका हो सकता है, अगर तुम चाहो तो मैं इसके कष्ट तुम्हें दे दूं, तुम इसके कष्ट भोग लो। माता ने ये सुना, बच्चे की तरफ ध्यान गया, बच्चे के कष्ट की तरफ ध्यान गया तो वो थर-थर कांप गई। उस बच्चे के कष्ट जो उस बच्चे पर नहीं झेले जा रहे थे, बूढ़ी माता पर कैसे झेले जाते। कहने लगी, महाराज मैं तो इन कष्टों को तो एक क्षण भी नहीं झेल पाऊंगी। आप ऐसा करो, कोई विधि युक्ति चमत्कार करो जिससे कष्ट दूर हो जाए। महाराज जी के बाद सत्संग में बात सुनाया करते थे, हम सब चाहते हैं हमारे जीवन की विपत्तियां दूर हो जाए, और दूर करने के लिए हम संसार में बड़े जोर लगाते हैं। पर परमात्मा का विधान क्या कहता है? उस प्रभु की हर एक कष्ट में, हर एक परेशानी में, हर एक तकलीफ में आपके जीवन में कुछ अच्छा होने का रास्ता छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, एक बहुत आगे के रास्ता खुलने का साधन बना हुआ है। पर वो आता कब है? जब आप जागृति के साथ अपने जीवन में स्वीकार करने का साधन ले आओ। इस बात को स्वीकार करो कि जीवन में अच्छा और बुरा दोनों होगा। अच्छा अगर अच्छा लग रहा है, अगर उसको हम छोड़ना नहीं चाहते तो बुरा भी छोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं, हम उससे भी नहीं भाग सकते। बुजुर्ग कहा करते थे, जिस दिन आप दो चीजें स्वीकार कर लोगे उस दिन आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। उस दिन आप अपने जीवन के हर एक क्षण को जीना शुरू कर दोगे।
उस दिन आपके लिए संसार में जोड़ने जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने जब उन्हें नाम देना, गुरु दीक्षा देना शुरू किया तो सबसे पहले 5 नियम बनाए उन्होंने, और इन 5 नियमों में उन्होंने एक सबसे बड़ा नियम बनाया कि तुम अपरिग्रह करो, तुम संचय करने की भावना छोड़ दो, इकट्ठा करने के लिए मत दौड़ो। कितनी माया चाहिए तुम्हें, इस बात का निर्धारण करो। एक तुम्हारे गुजारे के लिए जरूरी होगी, दूसरा तुम्हारे भंडार भरने के लिए भी काफी नहीं होगी। अगर तुमने इन दोनों के बीच में निर्णय नहीं किया, कितना तुम्हारे जरूरी जीवन के लिए जरूरी है और कितना तुम्हारे भंडार भरने के लिए जरूरी है, इसके बीच में तुमने निर्णय नहीं किया, तो ये जीवन सिर्फ पैसे के, माया के, भोगों के पीछे भागने का साधन बन जाएगा। और आज आप देखते हैं चारों तरफ संसार में हर एक गृहस्थी, हर एक इंसान सुबह आंख खोलने से लेकर रात सोने तक माया के पीछे दौड़ लगा रहा है। सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसे से बनने वाली सांसारिक वस्तुएं, सुविधाएं, बड़े बड़े संसार के वैभव, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसी अनगिनत चीजों के पीछे कोई सीमा, कोई हद, कोई निर्धारण नहीं है कि कितना काफी होगा। बुजुर्ग कहा करते थे, एक बार उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी सुख पाने के लिए कितना मिलना काफी होगा? तो महाराज जी कहने लगे, अगर जितना प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, जितना तुम्हारा पास है उसमें अगर तुम्हारा मन नहीं भर रहा है, तो संसार में ऐसी कोई सीमा नहीं है जिससे तुम्हारा मन भर जाएगा। जो तुम्हारे पास आज है, अगर तुम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हो, अगर तुम्हारे जीवन में शरीर स्वस्थ है, अच्छा परिवार है, बात मानने वाले बच्चे हैं, घर में 2 रोटी है, अगर तुम्हारे सारे जीवन में 80% चीजें अच्छी चल रही हैं, वो तुम्हें सुख नहीं दे पा रही हैं, तो जो कहा करते थे 100 में भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तो भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो संत आते हैं, कहते हैं सबसे पहले स्वीकार करना सीखो। आपको अपना आज का जीवन स्वीकार होना चाहिए। जो है उसमें सुख भी है, दुख भी है, अच्छा है, बुरा है, उसमें हमारे मन की चीजें हैं और हमारे मन के विरुद्ध चीजें भी हैं। दोनों ही चीजें उस परमात्मा की, उस प्रभु की इच्छा मान करके स्वीकार करना आध्यात्म है। यहां से आध्यात्म की शुरुआत होती है। मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है, एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी, भैया जी आप तो सिर्फ भजन सिमरन की बात किया करो, ये सांसारिकता की बातें सत्संग में अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, आप कितनी देर भजन पर बैठती हो? अगर 24 घंटे में भजन की गिनती कर ली जाए, भजन की गिनती कर ली जाए कि कितनी देर आप भजन पर बैठती हो, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाए कितनी देर कोई चीज काफी होगी, तो आपका अंदाजा होगा कि आपके पास 2 घड़ी की फुर्सत नहीं है, 2 घड़ी का समय नहीं है उस परमात्मा को देने के लिए। इसलिए जब संत आते हैं, कहते हैं गृहस्थियों को संतों ने अलग तरीके से भक्ति कराई है। का गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं, सरे दो के काम। जो गृहस्थी है, जिसका 24 घंटे संसार में, कर्तव्य में, जिम्मेदारियों में जीवन चल रहा है, उसका मन बदलना, संसार के भोगों में, दुनिया की काम काज करते हुए इसमें लिप्त न रहना, ऐसी व्यवस्था सिखाना संतों का काम होता है। वो तुम्हें संसार में, संसार से विरक्त रहना सिखाते हैं। तुम दुनिया के काम करो, पर उन कामों में तुम फंसो नहीं। तुम खूब संसार की व्यवस्थाएं करो, सबका लेना देना पूरा करो, पर तुम्हारा विचार उत्तम होना चाहिए। तुम्हारा मन दुनिया की तमाम चीजों में एक बड़ा उद्देश्य, बड़ा लक्ष्य देखने का होना चाहिए। अगर तुम सुबह उठे और जो भी काम तुम्हारे आज के तय हैं, घर में रहना है, बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजारना है, थोड़ा कारोबार में गुजारना है, पर हर एक चीज में
उद्देश्य भोग है कि मैं नौकरी करूंगा तो लाखों रुपया मिलेंगे, मैं बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, मैं अपने घर में माता पिता पत्नी के साथ व्यवहार करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा। अगर हर एक चीज की सिर्फ स्वार्थ से बनी हुई इच्छाएं हैं तो जो कहते हैं कि आपका ये जो गृहस्थ है ना सिर्फ भोग, और जहां भोग होता है, जहां जरूरत से ज्यादा चीजों को भोगने की इच्छा रहती है, वहां रोग पनप जाते हैं, वहां बीमारियां पनप जाती है, वहां तकलीफें पनप जाती है। अगर शरीर में आपने चीजों को जरूरत से ज्यादा किया तो शरीर में रोग लग जाएंगे। अगर व्यावहारिकता में चीजों को जरूरत से अनैतिक रूप में किया तो संसार में विकृति आ जाएगी, लड़ाई झगड़े मच जाएंगे, शांति चली जाएगी, आपके जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाएगी। तो जो कहते हैं आपका सामाजिक जीवन वो आपकी जीवन की सच्चाई के अनुरूप होना चाहिए। पहले हर दिन ध्यान रखो आखिर आप कोई भी चीज करके पाओगे क्या। दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि जो भी हो रहा है उसमें गलत कुछ नहीं है, अच्छा और बुरा दोनों ही स्वीकार करना है। और ये दोनों चीजें मानने के बाद आपके जीवन से हर एक काम वो होगा जो आपको जीवन में संपूर्णता की तरफ, आपको जीवन में संतोष की तरफ ले जाने वाला बनेगा। आपको जो मिलेगा आपको उसका धन्यवाद करोगे, आपका जो काम खराब होगा आप उसके लिए जीवन में शक्ति मांगोगे, प्रार्थना करोगे कि मुझे इस विषमता से ऊपर उठने की शक्ति परमात्मा दे, मुझे इतना इन तमाम तकलीफों को झेलने की शक्ति दे कि ये चीजें मुझे महसूस ना हो, इन तमाम चीजों को मैं आसानी से जीवन में धारण कर सकूं। इसीलिए आपने जितनी भी प्रार्थनाएं सुनी होंगी उन तमाम प्रार्थनाओं में ये कहीं नहीं कहा गया कि मेरे रोग मिटा दो, सिर्फ ये कहा गया मुझे इतना समर्थ बनाओ कि मैं इन तमाम चीजों को आराम से कर सकूं। वेदांतों में क्या कहा गया, स्वामी जी महाराज अक्सर एक बात कहा करते थे, प्रार्थना का अगर सही स्वरूप आप समझ गए तो समझ लीजिए आपके जीवन में हर दिन आपके लिए बड़ा सहज हो जाएगा। कास्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतगमय। अगर मैं संसार में बुराइयां देख रहा हूं तो हे परमात्मा मुझे ऐसा मत बनाना कि मैं उन बुराइयों से लड़ने लगूं, जाकर के को जाकर फटकारूं, गुस्सा करूं, चीखूं, चिल्लाऊं। असद से बचने का मुझे एक ही वरदान देना कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं, इतना समर्थवान हो जाऊं, अंदर से इतना मजबूत हो जाऊं कि कोई कितना ही बुरा करे मेरे लिए वो बुराई मेरे ऊपर असर ना करे। वो तमाम बुराइयां होंगी जरूर, मैं उन्हें बदल नहीं पाऊंगा, पर मैं इतना समर्थ होना चाहिए कि उन तमाम बुराइयों का असर ही ना लूं मैं। दूसरी प्रार्थना क्या करी कि संसार में अंधकार बहुत है, तम बहुत है, इस तम का मैं नाश नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला सारा संसार बदल नहीं लूंगा, पर मुझे ऐसा समर्थवान बनाना कि मेरे अंदर प्रकाश रहे, मेरे अंदर सद्भाव रहे, मेरे अंदर ज्योति हो। फिर तीसरी बात कही, मृत्यु को कोई नहीं हरा पाया, पर मुझे ऐसी शक्ति देना मैं अमृत को प्राप्त कर सकूं। तो जो कहा करते थे, संत आते हैं बड़ा आसानी से एक छोटी सी बात समझाने के लिए आते हैं, दुनिया को बदलो मत, खुद को इन तमाम बुराइयों से ऊपर उठाना शुरू करो। दुनिया में गलती हो जो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपका जीवन हर दिन हर घड़ी आपके जीवन की तरफ बढ़ने वाला बने। तो महाराज जी ने एक ही बात कही है, इसको पाने के लिए आपको 2-3 नियम अपनाने पड़ेंगे। पहला नियम अभी आपको बताया, आपके जीवन में चेतनता होनी चाहिए। आप सुबह उठोगे और फंस जाओगे संसार के काम में, बच्चे हैं उनमें उलझ जाओगे, घर में उलझ जाओगे, साफ सफाई में उलझ जाओगे, चीजें इधर उधर देखोगे, मन इधर उधर बेचैन रहेगा, किसने गलत कर दिया, 1000 तरह की बातें मन में आएंगी। जब नौकरी पर जाओगे तो लोग आकर ताना मारेंगे, कोई इधर बुरा बोलेगा, उधर बुरा बोलेगा। इन तमाम झंझटों में ये मत भूल जाना, ये सब करने तुम यहाँ नहीं आए थे, ये सिर्फ संसार की वस्तुएं हैं, रंगमंच है। एक बहुत बड़े कवि हुए शेक्सपियर, वो कहा करते थे संसार एक रंगमंच की तरह है। जैसे कहीं नाटक देखने चले जाओ
अभी अगले महीने दशहरा आ रहा है, आप खुद देखेंगे इसने रावण का रूप धर लिया, उसने भगवान राम का रूप धर लिया। अलग अलग लोग अलग अलग किरदार निभाएंगे। शेक्सपियर कहते हैं ये सारी चीजें जितनी भी तुम्हारे जीवन में हो रही हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये सिर्फ किरदार है। आखिर में तुम अपने आप को पात्र की तरह देखोगे, एक वो चरित्रकार जो इन तमाम पात्रों को निभा रहा है। वो चेतनता तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। तुम सारे काम तो कर रहे हो पर फिर भी ये काम तुम नहीं हो। तुम अपने जीवन में वो हो जो शांति से एकांत में 2 क्षण बैठ करके इन तमाम चीजों से अलग होना चाहते हो। दूसरी चीज जीवन में स्वीकृति ले आना, जो भी है उससे लड़ना मत, हर चीज का संसार में दोष मत निकालना। और तीसरी चीज, आखिरी चीज कह रहे हैं, जिस दिन तुमने ये 2 काम कर लिए उस दिन तुम जीवन जीना सीख जाओगे। उस दिन हर दिन वो काम करोगे जिसमें तुम अपने आप को और मजबूत बना सको। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे जीवन से होने वाले काम, तुम्हारे जीवन में हर एक कर्तव्य तुम परमात्मा की भक्ति मानोगे। तुम हर एक जगह, कबीर साहब कहते हैं अगर तुमने संतों की ये बात समझ ली तो जो तुम घर में जिम्मेदारी निभा रहे हो वो भी भक्ति का स्वरूप है। अगर तुम जो नौकरी कर रहे हो वो भी साधना का स्वरूप है। अगर तुम 10 लोगों से मिल रहे हो उनमें अपने मन को साधना, ये भी साधना का स्वरूप है। तुम हर जगह अपने आप को सधता हुआ देखोगे, हर जगह अपने आप को संभलता हुआ देखोगे। लोग तुम्हें गुस्सा करने की कोशिश करेंगे, तुम शांति से बैठ पाओगे क्योंकि तुमने मन को साधना सीख लिया। तो साधना, आध्यात्म, भक्ति, ये आंखें बंद करके बैठने का प्रश्न नहीं है, ये आंखें खोल करके जीवन को समझने का प्रश्न है। इसीलिए आप एक चीज अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार कर लें कि आपको 2 घड़ी दिन में जो समय निकालेंगे वो सिर्फ भक्ति नहीं मानी जाएगी। आप पूरे दिन कैसे व्यवहार करते हैं वो भक्ति में गिनी जाएगी। अगर आप पूरे दिन संसार में सिर्फ संसार की विकृतियों में उलझ करके ऐसे इंसान की तरह दौड़ते रहे जिसको कोई जरा सी देर में दुखी कर सकता है, तो समझ लो तुमने अभी अपने आप पर काम करना नहीं शुरू किया। और महाराज जी छोटी सी बात कहा करते थे संसार के लोगों को पता होता है कि किसको किस तरीके से परेशान करना है। हर एक इंसान जानता है इसकी ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। अगर मैं इसको इसके चरित्र के खिलाफ बोल दूंगा तो ये जो है आग बबूला हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूंगा कि तुमने झूठ बोला तो ये आग बबूला हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूंगा कि तुम सही काम नहीं करते तो ये आग बबूला हो जाएगा। लोग आपके साथ खेलेंगे पर आपको अपने मनोभाव को समझना है। अगर आप संसार के साथ उलझ गए तो आपके जीवन में साधना नहीं है। और अगर आप संसार की उलझन में भी बचकर निकल गए, कबीर साहब कहते हैं जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ए निशाने सूरत शब्द भव सागर करिए नानक नाम बखाने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसे बनो जैसे कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ का एक बूंद का असर उस कमल पर नहीं होता। ऐसे शिष्य बनो, संसार की कीचड़ में रहो, लोग तुम्हें कुछ भी कहें, तुम पूरी तरह निर्लेप रहो। तुम्हें सिर्फ वही बात सुननी चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छी है। तुम्हें हर एक उस बात को छोड़ देना है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है तुम्हारे जीवन में। जिन बातों से तुम्हारे जीवन में कुछ बनना नहीं है उस पर ध्यान भी नहीं देना है। तो वो कहते हैं ऐसे जब तुम जीवन में सम्यक भक्ति करोगे, संभल करके आगे चलोगे, तो तुम्हारा हर दिन तुम्हारे जीवन में साधना बनेगा। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी महाराज ने ऐसा अवसर दिया है इस कलयुग में अपने जीवन में नाम से जुड़ करके, गुरुधारा से जुड़ करके जीवन में अपने आप को साथ लेना है। और जीते जिए काम जिसने किया है, हर रोज जिसने अपने ऊपर ध्यान दिया है, उसके लिए जीवन में हर दिन साधना है, हर दिन गुरु की भक्ति है, हर क्षण हर पल गुरु की याद में लगना है। तो आप और हम इस भाग्यशाली मौके का, एक सुंदर अवसर का लाभ उठाएं। और मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को अच्छा बनाकर ले जाएंगे।
उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में इस बात का लाभ उठाएंगे। इसी बात को हमारे स्वामी जी महाराज एक दूसरे शब्दों में कहा करते थे कि अगर आपने थोड़ा सा जीवन का लाभ उठाना है, इस जीवन का सही रूप जीवन में समझना है, तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन की पड़ताल करनी होगी, जीवन का ध्यान देना होगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, हर रोज दें, ताकि आप मन में साधना को साध करके जीवन लाभ मिले। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी याद, उनकी भक्ति, उनकी प्रेम भावना आपके मन में रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आज का ये कार्यक्रम इस स्थान पर भाई राजकुमार जी ने, उनके पूरे परिवार, सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों ने बड़े प्रेम भाव से आयोजित किया है, तो इसका बहुत बहुत लाभ उठाएंगे। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आगे जो भी कार्यक्रम है, लंगर प्रसाद व्यवस्था, बहुत शांति से उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। एक दो सूचनाएं मैं आपको दे दूं। आज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अब कल मैं भोजीपुरा बरेली की तरफ निकल जाऊंगा। भोजीपुरा में स्वामी जी महाराज ने पहली बार अपने नाम से एक आश्रम बनाने की अनुमति आज से लगभग 12 वर्ष पहले दी थी। स्वामी दिव्यानंद नगर भोजीपुरा, उस स्थान पर स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा मनाया जा रहा है। 17-18 सितंबर का ये कार्यक्रम है। 18 सितंबर को मुख्य कार्यक्रम होगा जिसमें स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस हुआ था। 17 को भी कार्यक्रम है और 18 को भी कार्यक्रम है। आप जिस भी कार्यक्रम में पहुंच सके, अगर आप दोनों दिन पहुंच सके बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहें कि हम एक ही दिन आ सकते हैं, तो आप 18 तारीख के कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करें। उस दिन मुख्य कार्यक्रम होगा, तो 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। आप जो भी भाई बहन आना चाहें उनको बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। लखनऊ से, कानपुर से बहुत से भाई बहन बस के माध्यम से जा सकते हैं। लखनऊ से भाई राजकिशोर जी से संपर्क करेंगे, अगर बस से जाना चाहते हैं। ब्रजेश भाई से संपर्क करेंगे। अगर कानपुर में बस से जाना चाहते हैं, भाई सुशील दीक्षित जी से संपर्क करेंगे। अगर बस से नहीं जाना चाहते तो बहुत सारी अलग व्यवस्थाएं भी हैं, बस की, ट्रेन की, दूसरी सुविधाएं हैं, जैसे आपको उचित लगे। आप 17-18 सितंबर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो स्वामी जी के जन्म दिवस का महीना है, आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे। वहाँ पहुँच करके थोड़ा सा प्रयास करेंगे कैसे आप इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। आपको मालूम है हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो सत्संग में कई वर्षों से जुड़े हैं, पर कुछ चीज़ें पुराने किसी कारणों की वजह से या किसी और व्यवस्था, सोच, विचारधारा की वजह से बहुत से भाई बहन हमारे नज़रअंदाज करते हैं। पिछले दिनों जब मैं बरेली पीलीभीत की तरफ था, तो मैंने एक चीज़ का आभास किया कि जितनी भी संगत आती है उसमें ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर भाई और बहन वो कुछ खास विषयों पर बात करते हैं और वो शरीर के रोग से जुड़े होते हैं कि उनके शरीर में रोग लगे हुए हैं और वो रोग ठीक हो जाए। तो जब मैं वो बातें सुनता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, तो वो कहते हैं कहीं उनके शरीर में दर्द हो रहा है, कहीं जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं छोटी छोटी बीमारियाँ हो गई, कहीं उनको तरह तरह के रोग लग गए। जब मैं वो बात सुनता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का आभास होता है कि वो चीज़ें आपकी नज़र में होनी चाहिए। पिछले दिनों में बहुत सारे भारतीय जो योग चिकित्सा पीठ के वैद्य हैं उनसे मिला, बहुत सारे डॉक्टरों से मिला, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो शरीर आहार को समझते हैं उनसे मिला। ज़्यादातर लोगों का एक कहना है और वो बात हमारे और आपके बीच में सबको पता होनी चाहिए। ज़्यादातर विशेषज्ञों का कहना ये है, अगर आपको आहार समझ में आ गया, अगर आप आहार का उपयोग समझ गए, तो आप शरीर की बहुत सारी बीमारियां, 80% बीमारियों को आप खुद ही स्वयं ठीक कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी बीमारियां सिर्फ आहार के सही उपयोग से ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज बताई कि आहार का हमारे शरीर में उपयोग कैसा होना चाहिए।
तो पहली चीज उन्होंने बताई कि एक समय जो खाए वो योगी, 2 समय खाए जो भोगी, 3 समय जो खाए वो रोगी। अगर आप 3 समय खा रहे हैं भोजन दिन में, तो आप ये चीज लिख लीजिए, 4 से 5 साल में आपको कोई ना कोई रोग होगा, पक्का है, आप लिख लीजिए। अगर 3 समय खा रहे हैं, क्योंकि 3 समय भोजन करने वाले का भोजन पचता नहीं, और आजकल के हमारा जो जीवन शैली है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं पचता है। हम कितने लंबी लंबी हम दिन में यात्राएं करते होंगे, अगर आप एहसास करें तो हम अपने घर के 10 चक्कर भी नहीं लगाते हैं। हम लोग कोई ऐसा श्रम का काम नहीं करते हैं, कोई मजदूरी का, रिक्शा चलाने का या बहुत भार उठाने का काम हमारा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर 3 समय भोजन आपकी दिनचर्या में है तो वो भोजन पचेगा नहीं, और जो भोजन पचता नहीं है वो भोजन रोग का रूप ले लेता है। भोजन से ही रोग ज्यादातर पैदा होते हैं। अगर आहार का संतुलन ना हो तो शरीर के रोग लगेंगे, अगर मानसिक विचार का संतुलन ना हो तो आपको मानसिक रोग लगेंगे। तो आहार का संतुलन आप कर सकते हैं। कैसे? आप 3 समय में से कम समय कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपको। तो आप कहें 3 समय की बजाय मैं 2 समय भोजन कर लूं, 2 समय की बजाय मैं 1 समय भोजन कर लूं, ये सारी चीजें आपकी व्यवस्था में है, ये सब चीजें आप संतुलन कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? अगर आप सामाजिक नियमों के कारण खाते हैं, किसी के घर चले गए, उसने चाय बनाई तो जबरदस्ती खा रहे हैं, कहीं स्वागत सत्कार में खा रहे हैं, कहीं खाना ज्यादा बच गया तो खा रहे हैं, कहीं भोजन जो है ज्यादा स्वादिष्ट बन गया तो ज्यादा खा रहे हैं, कहीं पर किसी ने जबरदस्ती कर दी या कोई बाजार से अच्छी चीज ले आया, ये सारे कारणों की वजह से अगर आहार का संतुलन नहीं है तो आप ये बात अभी से लिख लीजिए कि परेशानी होना तय है। और ये परेशानी आपको तुरंत नहीं पता चलेगी, ऐसा नहीं है आज आपने गलत खाया तो आज ही पता चल जाएगा। आपको 1 साल बाद ये जो आपका नियम है आपको तरह तरह के रोगों में ले आएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है? पहली चीज तो ये करें, आप अपने शरीर में भोजन तभी डालें जब शरीर को जरूरत हो। तो आप दिन में अगर 3 समय भोजन करते हैं तो आप श्रम वाले काम करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। अगर श्रम वाला काम नहीं है तो भोजन का संतुलन बिठाएं। ये नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करें? हफ्ते में 1 दिन उपवास करें। उपवास किसे कहते हैं? उपवास का मतलब व्रत नहीं होता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, भैया जी मंगलवार का दिन छूट गया, उस दिन हम व्रत रखते थे, तो अब हम कब करें? मैंने कहा मैंने दिन की बात नहीं करी, मैंने व्रत की बात नहीं करी। उपवास का मतलब दिन से या फिर किसी खास नियम से जोड़ना नहीं है, इस पूरी तरह शरीर को स्वस्थ रखने का कारण है। आप कोई भी दिन चुन लीजिए, उस दिन को आप बदल लीजिए, बदल भी सकते हैं, पर एक दिन ऐसा करिए जिस दिन शरीर को आप कोशिश करें कम से कम भोजन पर रखें, ना खाएं बहुत अच्छा है। अभी मैं पिछले दिनों जालंधर गया पंजाब की तरफ, मैंने यही बात उन्हें बताई तो वो कहने लगी हम भोजन तो नहीं छोड़ सकते, हमें कमजोरी आ जाएगी। तो मैंने उन्हें एक बात पूछी, मैंने कहा आप रात को अगर 7 बजे आपने भोजन किया और अगले दिन 9 बजे तक कुछ नहीं खाया तो कितनी देर शरीर में आहार नहीं डाला आपने? 14 घंटे। 14 घंटे आपने शरीर को भोजन नहीं दिया तो 14 घंटे का उपवास हो गया। 14 घंटे तो कर लिया आपने, अगर आप उसमें 2 घंटा और जोड़ लें, शाम को 7 बजे की बजाय 2 घंटा और पहले आखिरी भोजन कर लें तो 16 घंटे का उपवास हो गया। ऐसे धीरे धीरे आप कोशिश करें आपका महीने में, हफ्ते में 1 दिन कम से कम ऐसा हो जिसमें आप शरीर को कुछ भोजन ना दें। सिर्फ एक ये नियम, हफ्ते में 1 दिन ना करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी, आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। दूसरी चीज मुझे वैद्य जी ने क्या बताई, अगर 2-3 चीजों का निषेध कर दिया जाए, 2-3 चीजें धीरे से अपने भोजन से बाहर निकाल दी। तो पहली चीज, चीनी धीरे से कम कर दी जाए। अगर आप घर में चीनी का उपयोग करते हैं, चाय में, मिठाई में, घर में कुछ मीठा बनाने में, तो चीनी का विकल्प ले आइए। शहद होता है, गुड़ होता है, खांड होती है,
कई अलग अलग तरह की ऐसी चीजें होती है जिसमें रसायन नहीं लगता है, केमिकल नहीं लगते हैं। चीनी, सफेद चीनी का आपको उपयोग छोड़ देना है। अगर आप चीनी खा रहे हैं तो चीनी का उपयोग बंद कर दीजिए। अभी पिछले दिन एक भाई से मिला तो वो कह रहे हैं भैया जी आपने चीनी मना करी तो हम तो 5 किलो गुड़ ले आए, अब जो है गुड़ खाते हैं। मैंने कहा ऐसा भी मत करना कि आप गुड़ खूब खाते रहो, ज्यादा रोग लग जाए और आप बाद में दोष निकालो कि आपने चीनी मना करी थी, हमने गुड़ खाया। आपको संतुलन खुद रखना है, इसमें अपने खुद विवेक का इस्तेमाल करना है। ऐसा मत करना 1 चम्मच चीनी छोड़ी तो 1 किलो गुड़ खाने लगे, ये आपके लिए हमेशा गलत होगा। तो चीनी पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो तेल आपका कोशिश करें जो आपके आसपास के क्षेत्रों में पैदा होता है, जिसको आप आराम से हजम कर सकते हैं, वो ही तेल का इस्तेमाल करें। तो इसकी छोटी सी उन्होंने जी ने मुझे छोटी सी बात बताई, जो तेल आप शरीर पर लगा नहीं सकते वो आप खाइए भी, वो खाने में भी अच्छा नहीं है। तो क्या रिफाइंड तेल आप शरीर पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, पर आप सरसों का तेल लगा सकते हैं, आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, आप घी लगा सकते हैं, पर आप रिफाइंड या दूसरे रत्ते लगा सकते हैं ना अपने लगा सकते हैं। तो जो चीज आप शरीर पर लगा नहीं सकते वो शरीर के अंदर ही मर जाती है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, आप प्रयास करें कि आप धीरे से सफेद चीजें धीरे धीरे उसका त्याग करना शुरू करें। उसमें सबसे पहले आटा और मैदा होना चाहिए। आटा और मैदे का विकल्प है। हमारे भारत में बहुत सारे दूसरे अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, जिसका भोजन पहले गांव में, कस्बों में, क्षेत्रों में किया जाता था। धीरे धीरे वो आटे में, बारीक महीन आटे में और मैदे की शक्ल में हमारे घरों में आ गया। तो आप अगर कोशिश करें तो माताएं, मैंने खास तौर से, क्योंकि जो आप पकाएंगे वही भाइयों को खाना पड़ेगा, अगर आप घर में कहें कि मैं 7 में से 3 दिन आटे और मैदे का इस्तेमाल बंद करती हूँ, इसकी जगह में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई भी और अच्छा आटा, उसकी रोटी बनाकर धीरे धीरे शुरू करूंगी, तो घर में सबकी अच्छी आदत पड़ जाएगी और धीरे से वो रोग से भी बच जाएंगे। तो 2-3 चीजों का आप जीवन में उपयोग करें, प्रयास करें कैसे आप इस चीज को जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। एक आखिरी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, उसका अगर आपने उपयोग कर लिया तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आखिरी चीज क्या है? बहुत से लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। मैं चाय का विरोधी नहीं हूं कि आप चाय मत पीजिए, पर चाय को 2-3 चीजों को समझ करके पीजिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार एक भाई मिले मुझे, उन्होंने चाय बनाई और जो चाय में जो पत्ती छनी हुई रह जाती है उसको धोकर फेंका नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों किया आपने? कहने लगे इसमें स्वाद बढ़ जाता है, इसमें और चाय बनाई जाए अगर तो चाय और स्वाद बनती है। तो मैंने उनका नियम देखा, वो पत्ती फेंकते नहीं थे और उसी में चाय 1 बार, 2 बार, 4 बार, और अगर चाय ठंडी हो गई तो दोबारा गर्म करके पीना। ये जो हमने नियम बना लिए अपने स्वभाव के लिए, ये नियम बड़े गलत है। आपको अगर चाय पीनी ही है और अगर आप दिन में 4, 6, 10 चाय पी रहे हैं तो आप उसको कम करना शुरू कीजिए। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप चाय को धीरे धीरे अपने इस नित्य नियम से धीरे से दूर कर दें। अगर आपने वो दूर कर दिया तो एक बहुत बड़ा चमत्कार आप देखेंगे। 3-4 नियमों से आप देखेंगे आपके 80% शरीर की बीमारियां ठीक रह सकती हैं। और मैंने सबको एक ही बात कही है, अगर आप शरीर से स्वस्थ रहोगे, अगर आपको शरीर में कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, तभी आपको समय मिलेगा, तभी भक्ति भाव करोगे, तभी सेवा करोगे, तभी सत्संग करोगे। मान लीजिए गुरुजी कहें कि कल को हमें एक बहुत बड़ा अभियान करना है, हमारे साथ कौन कौन चलेगा? हम अपने घुटने पर हाथ लगाने लगे कि हमारे तो ताकत ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे गुरुजी के साथ? तो ऐसी सेवा ना आपके लिए अच्छी है ना किसी और के लिए अच्छी है। तो कम से कम गुरुजी के लिए ही सही, अपने आप को इतना स्वस्थ तो बनाना है, कल को अगर उन्हें जरूरत पड़े कि सेवा में अपना योगदान दो तो हम सबसे आगे खड़े रहने योग्य बन सके। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इस चीज को आप जरूर अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आदि के कार्यक्रम